सुप्रभात। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को संज्ञा, क्रिया, कारक आदि पाठों की जानकारी दी थी, तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को सर्वनाम पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। इसमें मोहन की जगह मैंने वह शब्द का जो प्रयोग किया है वही सर्वनाम कहलाता है। तो सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की बार बार आवृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम और छठवां प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हम सबसे पहले चलते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ बात कही जा रही है उसकी जानकारी दे, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि उसने मुझसे कहा कि वह तुम कल आने वाली हो, तो इसमें उसने, मुझसे और तुम शब्द का जो प्रयोग हुआ है यही पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक। तो जो उत्तम पुरुषवाचक शब्द होता है, जिस शब्द से वक्ता के बोलने, मतलब जो जिसमें अपने बारे में बात की जा रही हो, वह उत्तम पुरुषवाचक होता है। जैसे मैंने, मुझे, मुझसे आदि। और मध्यम पुरुषवाचक वह होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। जैसे कि कहते हैं ना कि तुमने उनसे बताया नहीं था या तुमने मुझे ये कहा था, तो इसमें तुमने शब्द का जो प्रयोग हुआ है, अर्थात जिसमें तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तू आदि शब्द का प्रयोग हो, वह मध्यम पुरुषवाचक कहलाता है। अब हम आते हैं अन्य पुरुषवाचक के बारे में बताते हैं कि अन्य पुरुषवाचक किसे कहते हैं। तो अन्य पुरुषवाचक उसे कहते हैं जिसके बारे में कोई बात की जा रही हो। जैसे जो पहला व्यक्ति है वो बता रहा है, दूसरा व्यक्ति सुन रहा है और तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। तो जिसके बारे में बात की जा रही है वो अन्य पुरुषवाचक कहलाता है। जैसे कि वह, वे, उसका, उनको आदि। अब हम चलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की तरफ। तो जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु की जानकारी दे, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई, कुछ आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दाल में कुछ पड़ा है, कोई, कुछ इत्यादि शब्द जिसमें आए वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब हम आते हैं निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्दों में प्रयोग से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष अथवा अन्य पुरुष से अपनेपन का बोध हो, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं स्वयं इसका पालन करूंगा। अब आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध बताए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इस तरह मैंने आज आप लोगों को सर्वनाम बताया कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम जो है पढ़ने के बाद हम चलते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना कि काली बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है, मोटा आदमी दौड़ नहीं पाया। इसी तरह इसमें जो है काली बिल्ली, बिल्ली की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वह काली है, और व्यक्ति की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वह मोटा है, इसलिए वह दौड़ नहीं पाया। तो इन्हीं शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, यानी विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और
परिमाणवाचक विशेषण और संकेत या सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। विशेषण का अर्थ ही है गुण, पर गुण का तात्पर्य केवल अच्छी विशेषताओं से ही नहीं होता है, खराब भी विशेषता होती है। जैसे होता है ना कि सुंदर, कुरूप, मोटा, पतला, सुगंध, दुर्गंध, ये सारी चीजें आती हैं। तो इसमें अच्छी और खराब दोनों बातों की जिसमें जानकारी हो वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे गुणवाचक में गुण, दोष, दिशा, अवस्था, रंग, आकार, स्थान, स्वाद, स्थिति, गंध, दिशा, ध्वनि, स्पर्श आदि की विशेषता बताई जाती है। तो जिन शब्दों में ऐसे शब्द आए वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे होता है ना कि अच्छा, ईमानदार, बुद्धिमान, वीर, साहसी, ये तो अच्छा हो गया, गुण हो गया। पर दोष क्या होता है? बुरा, बेईमान, मूर्ख, कायर, आलसी। रूप सुंदर, आकर्षक, गोरा। परंतु कुरूप जो होता है वो काला, भद्दा, मोटा। इसी तरह आकार, गोल, चौकोर, तिकोना। स्थान, देश, विदेश, भारतीय। दशा, रोगी, कमजोर, स्वस्थ, दुर्बल, निरोग आदि। स्थिति, पिछला, अगला, बाहरी, अंतिम आदि। गंध, सुगंधित, दुर्गंधित, बदबूदार। दिशा, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी आदि। ध्वनि, कर्कश, मधुर, सुरीली। स्पर्श, नरम, मुलायम, सख्त, कठोर, गुदगुदा आदि। तो ये सारे हुए आपके गुणवाचक विशेषण। अब हम आगे बढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जिस विशेषण शब्द में किसी संज्ञा की संख्या का बोध हो वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कहते हैं ना कि मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं, तो इसमें छात्रों की संख्या बताई जा रही कि वो 20 हैं। तो इसी तरह जिसमें हमें संज्ञा की संख्या का बोध हो वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अब संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि निश्चित संख्यावाचक वह होता है जिसमें हमें निश्चित यानी पूरी जानकारी हो कि उस कक्षा में 20 छात्र हैं, मैदान में 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो ये तो निश्चित संख्यावाचक हुआ। परंतु अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है कि इसमें संख्या की जानकारी नहीं देते हैं, बल्कि जैसे अंदाजा लगाते हैं कि कुछ खिलाड़ी खेल रहे हैं, मेरे विद्यालय या मेरी कक्षा में कितने छात्र हैं, कुछ छात्र हैं या जैसा भी है, ज़्यादा, कम, थोड़ा इत्यादि। जिस उसमें क्या कहते हैं विशेषण की जानकारी दे वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। और हम चलते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। तो परिमाण जो होता है, परिमाणवाचक उसे कहते हैं जो संज्ञा की नाप तोल बताए। तो नाप तोल बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि 1 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, इस तरह से जो होता है, जो तौल बताता है, नाप तोल बताए, वह परिमाणवाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक विशेषण भी दो तरह के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। तो जिसमें हमें निश्चित जानकारी मिले कि 2 मीटर, 3 मीटर, 1 दर्जन आदि, वह जो है निश्चित परिमाणवाचक होता है। परंतु जैसे कहते हैं ना कि कुछ केले, कुछ कपड़े, कुछ दूध, तो ये सारी चीजें जो है अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाता है। अब हम चलते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। यदि कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पूर्व आकार उसकी ओर संकेत करे तब वह सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे वह लड़का दौड़ जीत गया, तो इसमें जो है वह लड़का दौड़ जीत गया, यह किताब मोहन की है। इसमें जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि ये संज्ञा के पहले वह यह शब्द का प्रयोग होता है। तो जिसमें संज्ञा भी हो परंतु उसके पहले यह वह शब्द लगे हों वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इन वाक्यों में वह और यह मूलतः सर्वनाम शब्द हैं, पर इन वाक्यों में लड़का और किताब संज्ञाओं से पूर्व आकर उनकी ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। अब हम चलते हैं कि विशेषणों की रचना कैसे होती है।
हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल विशेषण और दूसरा होता है व्युत्पन्न विशेषण। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि मूल विशेषण क्या होता है, जैसे बड़ा, अच्छा, लंबा, छोटा, चतुर, निपुण आदि। अब व्युत्पन्न विशेषण क्या होता है, ऐसे विशेषण जो संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय से ऊपरी आदि अव्यय आदि शब्दों से बनाए गए हैं। जैसे नमक संज्ञा से नमकीन, चलना क्रिया चालू वह सर्वनाम से, वैसा ऊपर अव्यय से ऊपरी आदि बनाया गया है वह व्युत्पन्न सर्वनाम कहलाता है। जैसे व्युत्पन्न विशेषणों की रचना मुख्य रूप से तीन प्रकार से की जाती है। जैसे शब्द से पूर्व उपसर्ग का प्रयोग करके, जैसे बल शब्द से दुर्बल, है ना, दूर उपसर्ग जोड़कर दुर्बल, शब्द के अंत में प्रत्यय जोड़कर, जैसे रंग शब्द के अंत में इन तो प्रत्यय जोड़कर रंगीन बन गया। किसी शब्द में उपसर्ग जोड़ के बनता है और किसी शब्द में प्रत्यय शब्द जोड़कर बनता है, उसे हम व्युत्पन्न विशेषण कहते हैं। अब हम चलते हैं कि उपसर्गों के योग से बने विशेषण शब्दों के उदाहरण। जैसे है कि शब्द से पूर्व अ उपसर्ग जोड़कर, तो असमय, समय में अ शब्द जोड़ देंगे तो वह असमय हो जाएगा। अयोग्य, असमर्थ, अबोध, अशक्त, अनाथ, अथाह आदि। अब शब्द से पहले नी शब्द का अगर हम प्रयोग करके बनाएं उपसर्ग का, तो निडर, निकम्मा, निहत्था, निठल्ला, निपूती आदि। शब्द से पूर्व स, तो सजग, सफल, सपूत, सजीव, सरस आदि। शब्द से पूर्व निर्मल, निर्दोष, निर्गुण, निर्भय, निर्लज्ज आदि। ऐसे ही शब्दों को जोड़कर, उपसर्गों को जोड़कर जो विशेषण शब्द बनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग के योग से बने विशेषण शब्द। अब हम आते हैं कि प्रत्ययों के योग से बने विशेषण शब्द कैसे होते हैं। तो जैसे कि उपसर्ग में पहले जोड़ा गया है और प्रत्यय में बाद में जोड़े जाते हैं शब्द, तो जिस शब्दांश के अंत में जुड़कर एक नया शब्द की रचना हो वह प्रत्यय कहलाता है। तो इसमें हम विशेषण के अंत में जो शब्द जोड़ेंगे वही प्रत्यय कहलाएगा। तो प्रत्ययों के योग से बनने वाले विशेषण कैसे होते हैं, जैसे धर्म का धार्मिक, इसमें इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया। अर्थ आर्थिक, परिवार पारिवारिक। इस तरह से अगर हम जोड़ेंगे तो वह प्रत्यय के योग से बनने वाले विशेषण कहलाते हैं।